अखिल भारतीय जाट एकता एसोसिएशन के सम्माननीय पदाधिकारीगण, हम सब आज यहाँ चौधरी चरण सिंह जी के पुण्यतिथि पर उनको अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बंधुओं, चौधरी शब्द जब प्रयोग किया जाता है तो स्वाभाविक ही आगे चरण सिंह अपने आप मुंह से निकलता है। माने चौधरी शब्द को गरिमामय बनाने वाले ये चरण सिंह जी रहे और उन्हीं के आदर्शों को लेकर के अखिल भारतीय जाट एकता एसोसिएशन कार्य कर रहा है। उनकी राजनीतिक शुचिता, व्यक्तिगत उनकी ईमानदारी और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गरीबों के लिए, किसान, मजदूर और वंचितों के लिए जो उनका समर्पण भाव था, वह समर्पण भाव हमें चौधरी साहब से पहले भी किसी नेता में दिखाई नहीं दिया और वर्तमान में तो किसी भी नेता में ऐसा दिखाई नहीं देता। और हम थोड़े से भाग्यशाली हैं क्योंकि उस समाज से हम आते हैं जिस समाज में चौधरी साहब ने जिस आदर्श को स्थापित किया है, उन आदर्शों पर चौधरी साहब से पहले या तो सर छोटू राम चले, राजा महेंद्र प्रताप सिंह चले या बाद में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत चले। अब ये नाम मैंने इसलिए लिए है कि आदर्शों पर चलना, बातें करना अलग चीज़ है, लेकिन चलना ये बड़ी बहादुरी का, हिम्मत का काम है। इसमें गंवाना पड़ता है, देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो ये त्याग की जो भावना है ये इन महापुरुषों में थी और चौधरी साहब ने इसको अपने जीवन में बिल्कुल करके दिखाया है। चौधरी साहब के बारे में अनेक बातें प्रचलित हैं क्योंकि अब उतनी बड़ी आयु तो हमारी नहीं है कि चौधरी साहब के बिल्कुल साथ में कोई हमने काम किया हो, लेकिन उनको हमने नज़दीक से देखा है। जब इमरजेंसी ख़त्म हुई थी सन 77 में, जब मथुरा डैम्पियर पार्क में एक सभा हुई थी बड़े नेताओं की, तो उस डैम्पियर पार्क में हम चौधरी साहब को देखने के लिए गए थे। उसके बाद जितने राजनीतिक सभाएं हुई बिसावर में, उसमें जब आते थे तो हम उनको देखने के लिए जाते थे। और देखने का मतलब यह कुछ समय हम राजनीतिक रूप से उतने परिपक्व नहीं थे, लेकिन चौधरी साहब का नाम इतना था कि गांव में से बहुत सारे लोग केवल चौधरी साहब को देखने ही जाते थे। और जिस आंकड़े के साथ वो बोलते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई गणित का टीचर और पढ़ा रहा हो। भाषणों में आंकड़ेबाजी यदि कहीं हमको दिखाई देती है, एक एक बात को समझाना और बिल्कुल आंकड़े के साथ समझाना, ये चौधरी साहब की विशेषता थी। अन्य जो राजनीतिक नेता होते हैं उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके पास में कोई आंकड़े नहीं होते। लेकिन चौधरी साहब बिना आंकड़े के कोई बात नहीं बोलते थे। चौधरी साहब ने कहा कि देश की खुशहाली का जो रास्ता है वो गांवों से निकलता है। माने उनका कहना था कि यदि गांव का किसान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। ये उनका मूल मंत्र था और उसी मूल मंत्र के आधार पर उनके द्वारा स्थापित किए गए संगठन चले। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि उनकी उस योग्यता को कुछ राजनीतिक चतुर लोगों ने केवल एक जाति तक सीमित कर दिया और ऐसा उनके बारे में घोषणा कर दी कि चौधरी साहब तो जाटों के नेता थे, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं था। वो थे गरीबों के नेता, किसानों के नेता, मजदूरों के नेता, और जिसकी कोई आवाज़ नहीं थी उसके नेता चौधरी चरण सिंह जी थे। एक बार वो अपने देश के प्रधानमंत्री भी रहे और जितने दिन भी वो प्रधानमंत्री रहे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। और इस बात को मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि चौधरी साहब ने जो मान्यताएं जो अपने सामने बनाई थी, चौधरी साहब के ऊपर किसी भी राजनीतिक दल ने या किसी भी राजनीतिक नेता ने आज तक कोई आरोप नहीं लगाया। न चारित्रिक आरोप लगा, न आर्थिक आरोप लगा। ये एक अकेले नेता हैं। उन्हीं की परंपरा को उनके पुत्र अजीत सिंह ने भी निभाया। भले ही उन्होंने राजनीतिक पार्टियां बदली, लेकिन उन्होंने भी
चौधरी साहब के आदर्श पर उनके ऊपर भी कोई आरोप नहीं लगा सका। आज वर्तमान में जयंत, मुझे लगता है जयंत भी वर्तमान की पीढ़ी में एक ऐसे नेता हैं, उनके ऊपर भी किसी प्रकार का ऐसा आरोप नहीं लगता है। केवल अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका कद छोटा करने के लिए केवल एक आरोप लगाती हैं कि वो जाटों के नेता हैं। इस सीमा से हमको बाहर निकलना पड़ेगा और इस बात को भी हमें समाज में स्थापित करना पड़ेगा कि नहीं भाई, चौधरी साहब जाट नेता नहीं थे, कभी नहीं रहे। वो तो किसानों के नेता थे, मजदूरों के नेता थे। पूरी जिंदगी उन्होंने किसानों की ही लड़ाई लड़ी, किसानों के मजदूरों की ही उन्होंने लड़ाई लड़ी। और भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु किसान यदि बना तो उसका मुख्य कारण चौधरी साहब रहे। एक बीमारी के कारण से, और वो 29 मई 1987 को उन्होंने इस धराधाम को 79 उसमें बाहर लिखा है 87 को उन्होंने इस धराधाम का त्याग कर दिया और वो हम सब के बीच में नाम के साथ अमर हो गए। आज भी उनका नाम उसी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। हम सब बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं और परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से उनका नाम हम सबको प्रेरणा देता रहा है, आगे भी उनका नाम हम सबको प्रेरणा देते हुए भारत की राजनीति में किसान के बारे में सोचने वाले लोगों को प्रेरित करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्तिगत अपनी और संगठन की ओर से देते हुए मैं चौधरी साहब के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब अमर रहे, चौधरी साहब अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।